हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आओ कोडिंग करें। आज का क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 214 शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम। ठीक है, पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन है, हार्ड मार्क्ड है पर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें हार्ड जैसा कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस, यू कैन कन्वर्ट स्ट्रिंग एस इनटू ए पैलिंड्रोम बाय एडिंग कैरेक्टर्स इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, रिटर्न द शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम यू कैन फाइंड बाय परफॉर्मिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। उन्हें बोला हमें एक स्ट्रिंग दे रखी होगी और उस स्ट्रिंग को हमें पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है, और हम उसे कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग में, स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में हम कितने भी कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से लास्ट में, ताकि हमें क्या मिल जाए, पैलिंड्रोम मिल जाए। तो यह हमारा क्वेश्चन है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलो ये एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कि इनपुट में हमें दे रखी है ये वाली स्ट्रिंग ए सी ई सी, फिर क्या है, ट्रिपल ए है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि ये पैलिंड्रोम है क्या नहीं स्ट्रिंग। तो दो पॉइंटर रख लेते हैं, एक स्टार्ट पॉइंटर रख लेते हैं, एक एंड पॉइंटर रख लेते हैं। तो चेक करते हैं, स्टार्टिंग में ए एलिमेंट और ए एलिमेंट इक्वल है, तो दोनों पॉइंटर आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी ए एलिमेंट है, ये भी ए एलिमेंट है, ये दोनों कैरेक्टर भी इक्वल हैं, आगे बढ़ा सकते हैं पॉइंटर्स को, स्टार्ट को आगे, एंड को पीछे। और फिर देखते हैं हम, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, ये अनइक्वल है, यानी ओवरऑल ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये तो नॉन पैलिंड्रोम हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी एग्जांपल में देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि इतना पार्ट जो है ना स्ट्रिंग का, वो पैलिंड्रोम है। इसमें स्टार्ट और एंड पॉइंटर लगा के देख लो, स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर, ए इक्वल हैं, आगे बढ़ाओ, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। ठीक है, सी है और अपना ई कॉमन है। ठीक है, तो ये जो इतना पार्ट है ना इसके अंदर, वो हमें पैलिंड्रोम मिलेगा। और ये वाला पार्ट है जो इसको पैलिंड्रोम बनने से रोक रहा है ओवरऑल पूरी स्ट्रिंग को, क्योंकि इतना पार्ट तो पैलिंड्रोम है पर इसकी वजह से दिक्कत आ रही है ना। तो इसी ए को हम अगर स्टार्टिंग में पेस्ट कर देंगे तो ओवरऑल स्ट्रिंग अपनी पैलिंड्रोम बन जाएगी। देखो, अब पैलिंड्रोम में स्टार्टिंग में 3 ए हैं, यहाँ पे भी 3 ए हैं, फिर सी है, फिर ई कॉमन है, तो हमारा पैलिंड्रोम बन गया ना। जैसे अब सेकंड एग्जांपल में देखो, सेकंड एग्जांपल में क्या है, ए बी सी डी। तो कितना पार्ट हमें पैलिंड्रोम मिल रहा है स्टार्टिंग में, सिर्फ ए वाला ना। ए बी को लेंगे या ए बी सी को लेंगे तो वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ इतना पार्ट हमें पैलिंड्रोम मिल रहा है। पैलिंड्रोम तो आपको पता ही है ना क्या होता है, कि अगर हम जैसे एक स्ट्रिंग दी है हमें, तो उसको अगर हम रिवर्स कर दें तो वो इक्वल आ रही है अगर स्टार्टिंग वाली स्ट्रिंग के, तो पैलिंड्रोम होता है। तो ए बी सी को अगर रिवर्स करेंगे तो सी बी ए आएगा, तो वो तो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा वैसे। तो क्या करेंगे हम, इतना पार्ट सिर्फ पैलिंड्रोम है। ठीक है, ए के बाद वाला पार्ट है वो कौन सा है, नॉन पैलिंड्रोम, नॉन पैलिंड्रोमिक पार्ट मान लिया हमने, और ये पैलिंड्रोम वाला पार्ट मान लिया। यही वाला पार्ट दिक्कत कर रहा है ना, इस ओवरऑल स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बनने से यही रोक रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो ये नॉन पैलिंड्रोम वाला पार्ट है इसको रिवर्स कर दें अगर हम, क्या बनेगा, डीसीबी। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हम स्टार्टिंग में एलिमेंट्स अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं, कैरेक्टर्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम ये रिवर्स करी हुई नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग पेस्ट कर दें तो देखो हमारा ये पैलिंड्रोम बन जाएगा ना। ये भी डी है, ये भी डी है, सी पॉइंटर लगा के फिर से चेक कर लेंगे स्टार्ट और एंड, बी और ए कॉमन, ये पैलिंड्रोम बन गया। तो हमें क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, पहले हमें देखना है कि पैलिंड्रोमिंग पार्ट कितना है, जो भी हमें स्ट्रिंग दे रखी है। तो उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो हमें चाहिए आंसर में, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो पैलिंड्रोम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जो नॉन पैलिंड्रोमिक पार्ट है जो डिस्टर्ब कर रहा है इस चीज़ को, उसको देखेंगे। जैसे बी सी डी था यहाँ पे, और उस वाले पार्ट को हम रिवर्स करके क्या कर देंगे, स्टार्टिंग में पेस्ट कर देंगे जो भी हमें स्ट्रिंग दे रखी थी इनिशियली, एस नाम की मान लो। तो ये जो भी पार्ट था
नॉन पैलिंड्रोमिक वाला, उसको स्टार्टिंग में पेस्ट कर देंगे और रिटर्न करा देंगे। क्वेश्चन में बस इतना ही करना है, बाकी अब इसका कोड देखते हैं और समझते हैं हम। जैसे ये वाला एग्जांपल और समझो, हमें एग्जांपल में दे रखा था AABCD। तो हमें बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले हम पूरी स्ट्रिंग को लेंगे, ठीक है, पूरी स्ट्रिंग को लेंगे, चेक करेंगे कि पैलिंड्रोम है क्या नहीं है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट हटा देंगे। अब चेक करेंगे, अब पैलिंड्रोम है ये, नहीं है, तो फिर इस एलिमेंट को भी हटा देंगे, ठीक है। आई हमारा स्टार्टिंग में यहाँ था मान लो, ठीक है, मतलब पूरी स्ट्रिंग ले रहे थे हम, तो हमने क्या किया, आई को यहाँ ले आए, फिर देखा कि अभी भी हमारी जो बची हुई स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम इस सी को भी हटा के कहाँ आ गए, बी पे आ गए। अब देखा इतना पार्ट भी पैलिंड्रोम नहीं है, इसको भी हटाएंगे और आई को यहाँ ले आएंगे। अब ये चेक किया हमें, तो ये हमें पैलिंड्रोम मिल गया। तो जब भी हमारा पैलिंड्रोम मिला, यानी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग हमें मिल गई, तो हमें उसी टाइम लूप से ब्रेक कर जाना है और इंडेक्स कौन सा रखना है हमें अपने पास, i+1 वाला। आई तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ना, इस वाले ए पे यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इतना पार्ट पैलिंड्रोम है, तो हमें i+1 वाला इंडेक्स स्टोर करा लेना है। क्यों स्टोर करा लेना है, क्योंकि जैसे ये स्ट्रिंग थी AABCD, अगर हमारे पास ये वाला इंडेक्स है जो नॉन पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स हमें मिल गया जो कि i+1 है, तो हम सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं ना, सब स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करके। जो भी ये ओवरऑल स्ट्रिंग होगी, एस नाम है, तो s.substr लगा के हम क्या करेंगे, ये वाला इंडेक्स डाल देंगे i+1, और ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, अगर हम लेंथ नहीं डालेंगे तो एंड तक जो भी सब स्ट्रिंग बन रही है ना इस इंडेक्स से, यानी BCD, वो रिटर्न कर देगा। तो हमें क्या करना है, ये हमें अगर मिल गई स्ट्रिंग BCD पार्ट मिल गया, इसको रिवर्स करना है DCB, और कहाँ जोड़ देना है, पेस्ट कर देना है स्टार्टिंग वाले पार्ट में, तो हमें पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मिल जाएगी ओवरऑल, ठीक है। तो यही हमें करना है, तो इसका कोड देखते हैं, फिर हमें और क्लैरिटी मिलेगी। तो इसका कोड देखो, ये हमें फंक्शन दे रखा है शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम निकालने के लिए। तो इफ़ जो भी हमारी स्ट्रिंग स्टार्टिंग में दे रखी है उसकी लेंथ या तो 0 है यानी एम्प्टी स्ट्रिंग है, या उसकी लेंथ 1 है यानी एक ही करेक्टर है, उस टाइम तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो सीधा ऐसे रिटर्न कर देंगे। एक करेक्टर है तो मतलब जैसे ए दे रखा था अगर हमें करेक्टर स्ट्रिंग में, तो ए को ही रिटर्न करेंगे ना, इसमें तो कुछ चेक नहीं करना है पैलिंड्रोम बनाने के लिए। और हम देख लेंगे जो हमें इनिशियली जो स्ट्रिंग दे रखी है, क्या वो खुद में एक पैलिंड्रोम हो पहले से ही, हमें ये हो सकता है ना, कंडीशन हो सकती है कि वो खुद से ही पैलिंड्रोम हो। तो हम स्टार्टिंग में ही एक हमने पैलिंड्रोम चेक करने के लिए फंक्शन बना लिया है, उसके अंदर हम डाल देंगे स्ट्रिंग को और एंड पॉइंटर को, ठीक है, एंड पॉइंटर को डाल देंगे। और अगर ऐसा है ये पैलिंड्रोम है तो इसको ही रिटर्न कर देंगे हम, ठीक है। एज केसेस हो गए तो हमारे, और एक हम बनाएंगे इंडेक्स, बनाएंगे पैलिंड्रोम वाले इंडेक्स, कि कहाँ तक हमारी चीज़ें पैलिंड्रोम हैं ये देखने के लिए, उसे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें हम कैसे इटरेट करेंगे, हम ऐसे ही ट्रेट करेंगे जैसे इस पैलिंड्रोम में हमें क्या क्या डालना था, एक तो स्ट्रिंग डालनी थी हमें, ठीक है, और क्या डालना था, एंड इंडेक्स डालना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आई की वैल्यू रखी स्ट्रिंग का जो एंड है, ठीक है, एंडिंग इंडेक्स है जो भी स्ट्रिंग का, वहां से स्टार्ट किया हमने, यानी पूरी स्ट्रिंग ले रहे हैं हम इस केस में। तो स्टार्टिंग में हम पूरी स्ट्रिंग ले रहे हैं और उसे हमें चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है क्या नहीं। तो ये हमने पैलिंड्रोम वाला फंक्शन लिख रखा है। स्टार्टिंग तो हम 0 ही से ही करेंगे इंडेक्स में, और एंड हमने भेज दिया है पूरी स्ट्रिंग लिए जैसे इसमें। फिर हमने चेक किया था स्टार्ट और एंड इंडेक्स को, जहाँ पे भी वो अनइक्वल आ जाते हैं तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे। तो ऐसे हमारा पैलिंड्रोम चेक हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये वाला इफ कंडीशन जो है अपना ट्रू जब भी होगा ये, उसी टाइम हम क्या करेंगे, पैलिंड्रोम में क्या स्टोर कर लेंगे, जो भी अपना ith एलिमेंट है ना, हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट अपना था पैलिंड्रोमिक, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पैलिंड जो हमने वो बना रखा है वेरिएबल, उसके अंदर i+1 स्टोर करा लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, सब स्ट्रिंग निकालनी थी जो कि हमें जोड़नी है स्टार्टिंग में, ठीक है।
तो एस डॉट सब एस टी आर लगा के हम फंक्शन और ये इंडेक्स डाल देंगे, ये एंड तक वाली अपनी जो भी सब स्ट्रिंग होगी वो निकाल देगा, और इस सब स्ट्रिंग को हम रिवर्स कर देंगे और क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जोड़ देंगे, जो भी हमारी स्ट्रिंग दे रखी थी उसके साथ हम स्टार्टिंग में ये वाला पार्ट जोड़ देंगे, तो वो अपना पैलिंड्रोम बन जाएगा। ठीक है, तो इसे रन करा के देख लेते हैं। सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, सबमिट करके भी देख लेते हैं। So thank you guys for watching my video, and if you like my video please subscribe to my channel. Thank you guys.